हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे जादुई ट्रांसफॉर्मेशन में। मैं हूँ डायटिशियन श्रद्धा और हमारे साथ है मेरी फ्रेंड रंजना, डायटिशियन रंजना। हम दोनों आपको लेके चल रहे हैं इस किताब की जर्नी पर। ये बुक है जादू मैजिक बाय रॉन्डा बर्न। और इसके आज हम लेसन 9 पर हैं, लेसन 9 और डे 8। 10 दिनों से लगातार हम आपके साथ सामने आ रहे हैं, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी पहले के जो लेसन हैं वो अभी रंजना जी आपको बताएंगी क्या है, और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। रंजना जी। तो फ्रेंड्स, आप बिल लेके आए हैं ना? सबसे पहले तो अपने बिल लेके आ जाइए। मैंने कल भी याद दिलाया था। तो हाँ, श्रद्धा लेके आ गई है, मैं भी लेके आ गई हूँ। और मेरी तो अब आदत में शामिल हो चुका है। तो वो एक दो बिल रहते ही हैं। हम लोग आ गए हैं मैजिक करने। और इस मैजिक बुक के मैजिक में शामिल हो रहा है लेसन 9, धन धन का चुंबक। इससे पहले 8 लेसन में हमने संबंधों के सबसे पहले ब्लेसिंग्स गिनना, उसके बाद जादुई पत्थर, उसके बाद अपने धन संबंधों के बारे में, उसके बाद धन के बारे में, उसके बाद अपने स्वास्थ्य के बारे में, फिर जादुई की तरह काम करना और नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। और उसके बाद जादुई तत्व। मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि भोजन और पानी और खाने पीने की चीजों को कैसे हमें थैंक यू बोलना है। और अब हम आ गए हैं आज धन का चुंबक। धन को कैसे, फ्रेंड्स, धन को कैसे अट्रैक्ट करना है ये अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको अपनी सांसों को कैसे अट्रैक्ट करना है, यानी कि सांसों को कैसे जीना है अच्छे तरीके से। ये कभी कभी हम सबको जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं। अगर हम अच्छी टेक्निक सीखेंगे तो हम सांसों की पावर बढ़ा लेंगे, और जिससे हमारी ग्रेस्पिंग पावर और होल्डिंग पावर बढ़ती है। तो श्रद्धा, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात की थी नाड़ी शोधन की। और इसके आगे आप आज लेके चलिए हमें एक नए नाड़ी एक्सरसाइज शोधन, की कल मैंने विधि। बताया था कि नाड़ी शोधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हम अपने अंदर की नाड़ियों को क्लीन कर सकते हैं, शुद्धि कर सकते हैं। तो कल मैंने 555 टेक्निक बताई थी इसकी, 555। आज मैं बताऊंगी 444 टेक्निक इसकी। और इसमें बहुत ही सिंपल है। हमारी जो 3 मेन नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनकी एक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे। ईड़ा हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है, ये चंद्र नाड़ी होती है। राइट वाली हमारी होती है पिंगला, जो कि हमारी सूर्य नाड़ी होती है। सूर्य। सूर्य नाड़ी से हम फिजिकल वर्कआउट जब हम करते हैं, जब हम लॉजिक से बात करते हैं, तो वो हमारी एक्टिवेट रहती है। और जो लेफ्ट होती है चंद्र नाड़ी, वो तभी एक्टिव होती है जब बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत शांत मन से कुछ पेंटिंग कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, तब हमारी वो एक्टिवेट होती है। और हमारी ह्यूमन बॉडी का सिस्टम होता है कि दोनों को वो बैलेंस बना के चलती है, और इसी से हमारी लाइफ आगे चलती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के साथ। सुषुम्ना तभी एक्टिवेट होती है जब ईड़ा, पिंगला साथ में समानांतर वे में चलेंगी, तब हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। तो इसी टेक्निक को हम लोग ने कल बताया था, 555। आज हम बात करेंगे 444 के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल, जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ क्योंकि हमें सेशन जल्दी खत्म करना रहता है। तो स्टार्ट करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को हम क्लोज करेंगे थंब से, और लेफ्ट को क्लोज करेंगे अपनी रिंग फिंगर से। तो स्टार्ट करेंगे, इनहेल, काउंटिंग मैं कर रही हूँ, रंजना जी आपको करके दिखा रही है। स्टार्ट करेंगे, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4, exhale from right, 1 2 3 4, inhale from right, 1 2 3 4, hold, 1 2 3 4, exhale from left, 1 2 3 4, inhale from left, 1 2 3 4, hold, 1 2 3 4, exhale from right, 1 2 3 4, inhale from right, 1 2 3 4, hold, 1 2 3 4, exhale from left, 1 2 3 4, रिलैक्स। मैंने 2 साइकिल्स कंप्लीट कराई हैं आपकी पूरक
कुंभक और रेचक की। इसी तरह से आपको मिनिमम 5 स्टार्ट करना है और 21 टाइम्स तक आप इसको लेके जा सकते हैं। और आप खुद ही बिलीव करेंगे, इमेजिन करेंगे कि जब 21 टाइम्स आपने कर दिया तो आप अवेयर हो जाएंगे अपनी ब्रीदिंग के लिए। और उसके बाद जो भी आप चीजें करते हैं, या खाना खाते हैं, या रीडिंग करते हैं, या कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, वो एकदम ग्रास्प हो जाता है। तो इसके आगे का अब क्रमांक 9 बताएंगी रंजना जी। हाँ श्रद्धा, हम लोग आ जाते हैं चैप्टर पे, और चैप्टर के एक्सरसाइज पे। तो धन के चुंबक में हर एक को धन की सबसे ज्यादा जरूरत है, सभी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक को धन की तो जरूरत है ही ना श्रद्धा। तो हमें क्या करना है, इसमें धन का चुंबक मतलब धन के चुंबक को बनाना है। हम जब धन्यवाद कहेंगे किसी बिल को या चीजों को जो हमने खर्च किया है, तभी हमारे पास वो कई फोल्ड में होके हमारे पास वापस आ गए आएगा। यही इस बुक का सार है कि थैंक यू हमें बोलते जाना है और थैंक यू लेते जाना है, उसे रिसीव बहुत सारे फोल्ड्स में करना है। तो देना है कि ना कि हमें शिकायत करनी है। हम ज्यादातर तो पैसे को लेकर क्रिविंग कर रहे होते हैं। हमने पहले भी बताया है कि हम पैसे को जब खर्च करने जाते हैं, श्रद्धा ने भी उस दिन बताया था कि पैसे को जब हम खर्च करने जाते हैं तो हमारे मन में कैसे रहता है। हम बिल्स को देख के हमें थैंक यू कहना है कि उसके कारण हमारा पैसा आएगा, वो पैसा हमें एक जरूरत की चीजों के लिए हमने खर्च किया है। तो ये हमें अपने थैंक यू बोलते समय याद रखना है। बिल के लिए कैसे करना है कि शिकायतों को अपनी कम कर देना है, और उसकी जगह हमको जितना पैसा है हमारे पास उसके लिए भी हमें कृतज्ञ होना है। पहले भी हमने कहा कि जो हमारे ऊपर खर्च हुआ उसके लिए हमें कृतज्ञता करना है। अभी क्या है फ्रेंड्स, बिल को लेकर करना है। जब आप बिल को लेकर थैंक यू बोलेंगे ना, तो तरीका क्या है ये मैं बता देती हूँ। कोई भी बिल लेना है, पहले तरीका बता देती हूँ, फिर इसके अभ्यास करती हूँ। एक बिल खोल लिया, कोई भी जो आपने पेड कर दिया हो या अगले महीने फिर आपको पे करना हो तो भी। तो सबसे पहले तो हमने जो बिल पे किया है उसको लेंगे, और देखिए श्रद्धा बाई चांस ये लिखा हुआ ही है, तो ये मैं लेके आई थी और ये लिखा हुआ है। कैसे, मैं मेरी ये आदत है कि मैं ज्यादातर ये बिल पेड थैंक यू लिख के और स्माइली बना देती हूँ। तो एरिगेटो मनी भी हम लोग कहते हैं। तो ये मैं एक दूसरा बिल ले लेती हूँ, इसमें लिखा हुआ है। अभी जैसे ये एलआईसी का मेरा बिल है, तो इसको क्या करना है कि ये बिल पे लिखना है थैंक यू, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा, क्योंकि ये तो बिल आपका पेड हो चुका है ना। तो आपको लिखना है थैंक यू या धन्यवाद भुगतान किया या पेड। ओके, और स्माइली बना दीजिए या आपकी इच्छा है। तो ये हमें कृतज्ञ होना है, धन्यवाद बोलना है कि ये बिल मैंने, इतने पैसे हमने चुका दिए। सोचो ना श्रद्धा, हम्म। इतने पैसे हमने चुका दिए। तो ये देखिए श्रद्धा ने भी लिख दिया, ये मैंने नया लिख दिया, ये मेरे पुराने बिल इसी तरह होते हैं, सब पे लिख देती हूँ मैं। बिल आते ही लिख देती हूँ। आप अगर नहीं बिल लाते हैं कागज के भी, तो भी आप, आपके पास जो गूगल पे से या जहां से भी आपने पैसे पे किए हैं, उनको आप अपने पे लेके आइए और उसके नीचे थैंक यू लिख दीजिए। ये एक आदत बनानी है कि जो पैसे हमने पे किए उसको थैंक यू कहना है। तब वो हमारे पास बहुत सारे फोल्ड्स में होके और हमारे पास वापस आएगा। तो अभी हमें क्रमांक चलना है अपने अभ्यासों पे कि हमें चुंबक बनाना है। ये इसका सबका मतलब है कि इस बिल के जरिए हमें धन का चुंबक बन जाना है, और भी ज्यादा हमारे पास पैसे मनी अट्रैक्ट करने का एक पावर आ गया, एक सीक्रेट आ गया हमारे पास। इन मैजिक बुक में सब तो हम सीक्रेट की ही बात कर रहे हैं ना श्रद्धा। तो अभी अपनी नियामतें गिनना है, हर दिन 10 ब्लेसिंग्स लिखना है, वो रोज ही लिखना है हमें। उनको हमें क्यों लिख रहे हैं ये लिखना है, और साथ ही धन्यवाद 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 लिखते जाना है।
उसके बाद आप आज क्या करना है आपको, कि जो भी बिना चुकाए बिल हो या जिन्हें चुका चुके हो उन्हें लेकर कृतज्ञता करें। अगर आपने नहीं चुकाया ना, तो आप विजुलाइज कर लें कि ये बिल मेरा पूरा हो गया है, चुकता कर दिया है हमने, तो उसको थैंक यू लिखें। आपको लगेगा ना फ्रेंड्स कि कैसे हम अगले बिल को, जब हमने पूरा ही नहीं किया, मेरे पास तो क्या पता पैसे ही नहीं है उतने, अभी करूंगी बिल, नहीं, आपको पहले ही विजुलाइज कर लेना कि ये बिल मेरा पे हो गया, उसके लिए थैंक यू। और जो बिल पे हो गया उसके लिए तो थैंक यू लिख ही सकते हैं, बिल पेड। तो ये करना है। और हर एक के सामने लिख देना है, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने का पैसा हो या ना हो, देखिएगा फ्रेंड्स, एक मैजिक की तरह ये होता है। हमारे ईएमआई के बिल या और भी लोन्स वगैरह के बिल, सब कुछ जब हम पहले से सोच लेते हैं ना कि पे हो गए हैं, तो वो पे हो जाते हैं। तो इस मैजिक बुक के जरिए हम यही तो आपको बता रहे हैं। और साथ में तीसरा पॉइंट है कि आपने जो बिल पे कर चुके हैं उनको भी धन्यवाद, बिल पे, भुगतान किया लिख दें। ठीक है। और फिर सोते समय जादुई पत्थर ले लेना है और उसको हाथ में लेकर 10 ब्लेसिंग्स या 5 ब्लेसिंग्स या एटलीस्ट जितनी भी ब्लेसिंग्स आपको याद आती हैं उनको याद करके थैंक यू बोल के उस पत्थर को अपने पास ही रख के सो जाना है। और मॉर्निंग में उठते ही फिर थैंक यू बोलना है। वो आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे जादुई सुबह कैसे करनी है। तो तो अभी ब्लेसिंग, हमें 10वां दिन क्या करना है? हाँ हाँ बता दीजिए, क्या चीज 10वां दिन करना है? बता दीजिए, तब फिर आगे बात कर लेते हैं। 10वां दिन बता दीजिए हाँ, क्या करना है। 10वां दिन हमें बता दे, हमें आगे आएंगे हम, कि हर एक पर जादुई की छिड़काव करें। फ्रेंड्स, हमने 9 दिन तक ये पढ़ा कि अपने ऊपर हम कैसे ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटिट्यूड से अपने अंदर कैसे पावर जगाएं। तो ये तो सेल्फ लव हुआ ना। बट अभी तो हमें दूसरों के लिए, जब 9 दिन हमने कर लिए, तो 10वां दिन हमें दूसरों के लिए भी कैसे आगे बढ़ना है और मैजिक डस्ट का छिड़काव करना हमें आना चाहिए। ये हम आपको 10वें दिन बताएंगे। हम्म। हाँ श्वेता। तो ये इस तरह से हमारे 9 लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं। 9 लेसन्स आप अगर प्रॉपर कर लेते हैं तो ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे पहले के सेशन नहीं देख पा रहे हैं, तो वो हमारे फेसबुक पे जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। सारे सेशंस वहां पे हैं। डे 1 से लेकर के डे 9 तक के सेशंस अपलोड कर दिए जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपने आज का देखा तो आपको पुराना नहीं मिलेगा, सारे मिलेंगे, सब फेसबुक पर। हम डे वाइज ही कर रहे हैं, वन हाँ, तो डे वन उसपे डे डे टू वन डे डे टू थ्री करके ऐसे। लिखा है, तो आप उस तरह से कंफ्यूज मत होइएगा। और बुक अगर आपके पास हो जाएगी तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। नहीं भी होती है तो हम यहाँ से आपको टास्क बता रहे हैं। आपको डेली मोटिवेशन चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक हमारे वीडियो के नीचे हमेशा रहती है। सॉरी। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू रंजना जी। और तब तक स्टे थैंक यू श्रद्धा। हेल्दी। थैंक यू श्रद्धा।